पट्टी बांधी हुई है, फोड़े हो रखे ना पैरों में। सुनो तो पहले, एक ने बोला बोले बुटोला जी बल बहुत उदास रहते हैं, बोले आप बल बुटोला जी से प्यार भी नहीं करते हो, बोले इसलिए बुटोला जी इतने उदास हैं, बोल ना। तो मैंने उसको बोला, एक लड़की कह रहे मैं ढूंढूंगा, बोल करनी तुमने दूसरी शादी, मतलब वही काम रहेगी मेरे पास। जय श्री केदार दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल चुके हैं। अनवी के पापा अपने दोस्त की दुकान तक जाते हैं और मैं जा रही हूँ रुद्रप्रयाग ड्यूटी पे है दगड़ियों। तो देख सकते हो आप तिलवाड़ा का खूबसूरत सा नज़ारा। यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, अभी इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलते हैं हम भी। हाँ आज हम भी जाना। ठीक है तुम्हारी थोरड़ी, ये देखो दादी की थोरड़ी, ये देखो हमारे तिलवाड़ा का खूबसूरत सा नज़ारा, तिलवाड़ा बाज़ार। तो दगड़ों मेरा नाम है प्रीति बुटोला और ये है माय डियर हस्बैंड सुदर्शन बुटोला। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रीति बुटोला यूके ब्लॉग के नाम से। तो हम निकल रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए। और अनवी की स्कूल वो है रही दगड़ियों। अनवी आप कहते होंगे अनवी कहाँ पढ़ती है, तो अनवी वहाँ पढ़ती है, वो है अनवी की स्कूल। ये 2 मंजिला दिख रही है ना यहाँ पे, ये है ये अनवी की स्कूल है यहाँ पे। अनवी भी घर के बहुत ही नज़दीक रहती है, तब हमें इसलिए टेंशन नहीं होती है। वो अपने आप ही स्कूल चले जाती है और अपने आप ही घर आ जाती है, क्योंकि रोड क्रॉस नहीं करना होता है। बस उसकी स्कूल यहीं पे से और यहाँ पे इधर है और यहीं पे हमारा घर है। तो स्कूल काफ़ी नज़दीक है, इसका काफ़ी फ़ायदा है हमको। कि नहीं तो दूर की स्कूल हो तो टेंशन हो जाती है, कैसे आएगी, कैसे छोड़ने जाएंगे, है ना। तो ये वाली टेंशन हमारी बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल भी सही है, नज़दीक में है, 12वीं तक है, तो कोई टेंशन नहीं है, इतनी लोड नहीं है हमें कि अनवी की स्कूल की हमें फिक्र होगी। हाँ 12वीं के बाद टेंशन होगी, पर तब तक वो बड़ी हो जाएगी, है ना। तो अभी वो छोटी है, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत हमें नहीं होती है। तो चलो दगड़े निकलते हैं हम अपने ऑफिस के लिए। ओके तो दगड़े मैं पहुंच गई हूँ बाईपास के पार, क्योंकि मैं सुबह को इसी रास्ते से जाती हूँ। और अभी मैं यहीं से मैं डेली अनवी के पापा को कॉल करती हूँ। तो मैं पार बाईपास पहुँच गई हूँ। अब सीधा ऑफिस वाले रास्ते पहुँचूँगी तो वहाँ से कॉल करूँगी, क्योंकि उनको भी मेरी चिंता फिक्र लगी रहती है। एक इकलौता इंसान वही तो है जिससे मेरी दुनिया की सबसे ज़्यादा फिक्र है, होगी भी क्यों नहीं, है ना, जीवन साथी जो हूँ मैं उनकी। तो ठीक है दगड़े मैं निकलती हूँ अब अपने ऑफिस की तरफ। अभी मुझे कम से कम 20-25 मिनट और लगेंगे, 25 से 30 मिनट और लगेंगे मुझे ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ थोड़ा बारिश भी आ रही है, रोड ख़राब हो रखी है ना। अभी अनट्रेन हूँ। ठीक है दगड़े। तो दगड़े मैं पहुँच गई अपने ड्यूटी वाले रास्ते में, मतलब ऑफिस वाले रास्ते में। थक लग जाती है, आज भी 1 घंटे में पहुँची। रोड बहुत ख़राब है यार दगड़े, बाईपास वाले जो रुद्रप्रयाग बाईपास की रोड है ना, बहुत बुरे हाल है। डर डर के आती हूँ, बहुत टाइम लगता है मुझे वहाँ से यहाँ आने में। क्या करना, अभी अनट्रेन हो ना, ज़्यादा समझ नहीं है अभी, तो सोचती हूँ आराम आराम से चलाऊँ बस, कोई बात नहीं। 10 मिनट देर पहुँचूँ लेकिन सुरक्षित पहुँचूँ, क्यों दगड़ियों, है ना। ठीक है दगड़ियों। तो दगड़ियों टाइम हो गया है, शाम की 5:30 हो गए हैं। मैं 5:30 बजे ही निकलती हूँ दगड़ियों, क्योंकि ना तिलवाड़ा जाते जाते 6:30 हो जाती है, घर जाते जाते 7 बज जाती हैं। इसीलिए मैं 5:30 बजे निकल जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर, मतलब मैं 1 घंटा लगाती हूँ। बहुत स्लो चलाती हूँ ना गाड़ी, क्योंकि अभी नई हूँ, अनट्रेन हूँ, तो डर लगता है ना थोड़ा सा। तब चलती हूँ दगड़ियों तिलवाड़ा की तरफ, है ना। अभी निकल ही रही हूँ ऑफिस से। ये है हमारा ऑफिस का रास्ता, देखो क्या पेड़ लगे हुए सुंदर सुंदर यहाँ पे। तो ठीक है दगड़ियों, तिलवाड़ा पहुँच के बताती हूँ आपको, ठीक है। हे दगड़ियों, तो कैसे हो आप सब लोग। तो मैं पहुंच गई थी 6:30, पौने 6, 7, मतलब 7:15-20 मिनट रहते हैं तो मैं पहुंच जाती हूँ। तो दगड़ियों क्या बोलूँ आपको, आज मैंने क्या किया कि एक फ़ोटो डाली थी अपनी और अनवी के पापा की, और अनवी के पापा को नहीं बताया मैंने। एक ने मतलब फेसबुक पर डाली थी मैंने, तो एक ने कमेंट किया कि पता तुम तो नहीं क्या बोली पहली, सुनो तो पहले। पता क्या बोला अनवी के पापा को उन्होंने बोला कि आपके पति बल आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, आप उनको खुश नहीं रख रहे हो, आप उनका ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए आपके पति हमेशा उदास रहते हैं, आप उनको बहुत परेशान करते हो। इतनी हंसी आई ना मुझे। तो मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा भैया ऐसा है, मेरा पति तो मैंने कहा मेरे से बहुत परेशान है, तो ऐसे करो आपकी कोई बहन होगी प्लीज़ मेरे हस्बैंड को अपनी बहन दे दो, मैंने कहा इनकी दूसरी शादी करवा दो, मैं खुशी खुशी मैंने कहा शादी करवा दूँगी। तो उसके बाद कह रहा हाँ ठीक है मैं देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ। मैंने कहा ढूंढना नहीं है, अपनी बहन दे दे, मैंने कहा ठीक है। तो अनी के पापा को सुनाया मैंने, अनी पापा सुनो तो सही पहले, अरे अनी पापा खुश हो गए। अनी पापा खुश हो गए, मेरे रिश्ते आ रहे, रिश्ते अनी पापा तुम्हारे रिश्ते आ रहे फेसबुक में। यहाँ बैठो सही पहले जरा, यहाँ बैठो, यहाँ पे यहाँ पैरों में देखो पट्टी बांधी हुई है, फोड़े हो रखे ना पैरों में। सुनो तो पहले, एक ने बोला
बोले बुटोला जी बोले बहुत उदास रहते हैं, बोले आप बोले बुटोला जी से प्यार भी नहीं करते हो, बोले इसलिए बुटोला जी इतने उदास हैं, बोले ना। तो मैंने उसको बोला, एक लड़की कह रहे मैं ढूंढूंगा, बोले करनी तुमने दूसरी शादी। मतलब वही काम रहेगी मेरे पास। अच्छा तो क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो? किसने कहा? एक ने कमेंट करके बोला। अब मुझे क्या पता किसने करा, तू क्यों करा। तो तुम उदास रहते हो ना, इसलिए बोला कि तुम उदास रहते हो। मैं ऐसी रहता हूँ हमेशा यार। ऐसे दुखी आत्मा बन के क्या करना है तो। नहीं खुश रहो ना, फिर ऐसे में सब सोचते हैं कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। मैंने तो नहीं करा, बोला कभी। मैंने कभी नहीं बोला कि तू मेरे को परेशान तुम तो क्यों बोलोगे ना, पर लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, मानो चेहरा उदास रहता है, इसलिए कहती हूँ हंसा करो। हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग है ना, तो हंस के रहा करो ना फिर। हंस के तो मैं आज तक कभी रहा ही नहीं, मैं कभी हंसा तू नहीं, कभी देखा तूने मेरे को। अरे यार नहीं बाबा, अब लोग ऐसे मुझे गलत कमेंट कर रहे हैं ना, तो वो मैं नहीं बोल सकता ना। मैं तो ये बोलूँगा मैं नेचुरली हमेशा ऐसे ही रहता हूँ। नेचुरली ऐसे रहता हूँ। अच्छा ठीक ठीक, बड़ी अच्छी। और जिसने कल बोला उसने माफ़ी मांग दी। उसने कमेंट उसने मुझे कमेंट किया, सॉरी दीदी मुझसे गलती हो गई बस। ठीक है, अच्छी बात है, अपनी गलती स्वीकार कर दी। दगड़ियों, जिसने कल मेरे लिए अंडरस्टैंड बोला था ना, पातर पुतर शब्दों का इस्तेमाल किया था ना, तो मैंने उसको मैंने कहा मैं तेरी कंप्लेंट करूँगी, तो उसने मुझसे माफ़ी मांग ली थी। तो चलो ठीक है, मैंने कहा माफ़ी मांग ली, पर ऐसे इस तरह से किसी को जलील नहीं करना चाहिए ना। क्या तुम फेसबुक में सोशल मीडिया में से गंदे कमेंट करो। मैंने भी कल उसकी लंका लगा दी। अच्छी बात नहीं है यार, तुम बेफालतू में हम किसी को कुछ बोल रहे हो जो तुम लोग बोल रहे हो, नहीं बोलना चाहिए ना। तो यही बात मैं अनवीक बाबा को बता रही हूँ कि उसने माफ़ी मांग दी है अब तब। अच्छी बात है। तो कल रक्षाबंधन है, तो कल तुम्हारी दीदी आ रही है। हाँ दीदी आएंगी। तो अच्छी बात है, कल रक्षाबंधन में अनवीक पापा की दीदी आ रही हैं। अनवीक पापा दीदी तो हमेशा ही आती है, हमेशा। कभी होता है कि टाइम ना मिले तब। नहीं तो दीदी हमेशा ही आती है, सही बात। नहीं तो दीदी तो हमेशा ही आती है। और दौड़े मैं तो रक्षाबंधन में मायके जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि मायके में भैया लोग तो घर है नहीं। अभी मैंने दीदी को फ़ोन किया, मैंने बोला मेरे हिस्से की राखी भी भैया को बांध देना। मैंने कहा मैं तो घर में हूँ, मैं तो भैया देहरादून है ना, बागवान भी कोई नहीं है, तो क्या जाना, फिर छुट्टी भी नहीं है ऑफिस की। फिर दीदी आएगी यहाँ पे, तो फिर जल्दी आ जाऊँगी घर, हाफ डे में घर आ जाऊँगी। और नहीं हो पाता, बहुत सारी मजबूरियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी मतलब इंसान की ना नहीं होती नहीं छक मजबूरी होती है। कहाँ से जाना मायके, रहा वो दिन चले गए जब टप 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 करके मायके जाते थे, अब कहाँ जाया जाता है। अब हम बहनें हम मतलब ऐसे होते हैं नहीं, हम लोग गृहस्थी के जाल में ऐसे फंस जाते हैं। हमारे पास चाहे समय है नहीं है, हम मायके नहीं जा पाते हैं, है ना। अपने घर का लोभ लालच, अपने परिवार, अपने बच्चे, अपना पति, कैसा होता है ना देखने नहीं। भगवान ने भी नेचुरली हम पे कितना बदलाव धीरे धीरे करके हम ना अपने परिवार की तरफ ढल जाते हैं, परिवार की ही चिंता रहती है, तब मायके से कोई मतलब ही नहीं रहता नहीं। यही होता है यार, बाद में तब ये सोचता है कि यार हम खुद ही सुखी नहीं है, क्या जाना कहीं पे किसी को परेशान करने के लिए ऐसे। भाई यही इंसान सोचता रहता है। ठीक है, तो अब कल इनकी दीदी आएंगी, मतलब मेरी जेठ सासू आएंगी और भैया आएंगे, तो उनको मतलब दीदी इनको राखी बांधेगी और अनवी दीदी के लड़के को मतलब हमारे भांजे को राखी भेजेगी। तो बस यही है। अनवी ने आज स्कूल में बहुत सारी राखियाँ बांधी, ले गई थी स्कूल छक्कर के राखियाँ, है नहीं पापा? कितनी सारी ले गई थी वो? 24-25 ना? 24-25 राखी ले गई थी। अच्छी बात है, सबको बांधनी चाहिए। सही बात, सबको राखी बांधनी चाहिए, प्यार प्रेम बना रहता है। ये क्या है? देखो इतनी सारी चॉकलेट नहीं, इतनी सारी चॉकलेट, ये तो कमी है। 24 ज़्यादा थी, मैंने खाई है ना कुछ। इतना खेन तीन बीमार नहीं होगी ऐसे में तो। कितनी राखी? 24 राखी, तो कम से कम 24 चॉकलेट होनी चाहिए थी ना। कुछ होने नहीं थी ना, तो उन पर राखी क्यों बांधी फिर तूने? राखी तो सब भी बांधी थी ना। मजाक कर रही मैं बा। कुछ होने नहीं थी। और एक दोस्त है ना मेरी क्लास में, वो राखी नहीं लाई थी, तो मैंने कुछ उसको भी दी थी। ओके, ठीक है सब। कैसा रहा आज स्कूल में? मज़ा आ गई तुम्हें? हाँ, मतलब चॉकलेट मिल गई तो आज मज़ा आ गई स्कूल में। जब पढ़ाई होती तब मज़ा नहीं आता, जब पढ़ाई होती तब मज़ा नहीं आता ना अनवी। आज हमारे में ना डीएफ वाले भी आए थे। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स। फॉरेस्ट वाले बोलते हैं, डीएफ वाले बोलते हैं, डीएफ बोलते हैं। हाँ ठीक है, चलो जा चॉकलेट अंदर रख। हाँ तो और बुटोले जी, तब कैसे मनाते थे आप रक्षाबंधन शादी से पहले? कैसे क्या मनाना, हमेशा एक ही जैसे होता है। दीदी आती थी, राखी बांध के चली जाती थी, है ना। दीदी कहाँ आती थी पहले?
पहले तो कम आना होता था ना, क्योंकि घर हमारा गांव दूर था ना, इसलिए गाड़ी नहीं होती फिर थी। दीदी भी अकेली थी, उनके बच्चे छोटे थे, तब जिया जी भी ड्यूटी करते थे। अब तो ऐसा कि नज़दीक में, तो अब तो जिया जी स्कूटी लेके आ जाते हैं, अपने राखी रूखी बांध दिया दीदी, फिर चले जाते हैं खाना खुना खा के। ओके। और सब बढ़िया। दिन भर कैसा रहा तुम्हारा दिन आज का? ठीक रहा, क्या रहना था। ओके चलो ठीक है, अब रोटी बनाती हूँ मैं। तो दगड़ा मैंने आटा गूंद के यहाँ पे रखा हुआ है, अब मैं रोटी बनाती हूँ। दूध गर्म हो गया है, ये कल का दूध बचा हुआ है यहाँ पे, और अब मैं खाना बनाती हूँ। और अंधेरा हो गया है, मतलब 8:30 हो गए हैं। अनवी पढ़ाई नहीं करती दगड़ियों, बड़ी मुसीबत है मुझे इस अनवी के साथ में। क्या बोलना, इसको समझाते समझाते मैं कभी कभी थक जाती हूँ, पर ये मेरी बातें सुनती ही नहीं है यार दगड़ियों। क्या करना मैंने छी। तो कल कल तो बहुत सारे लोग अपने मायके जा रहे होंगे, भाइयों को राखी बांधेंगे नहीं। चलो अच्छा है यार, मैं तो कहती हूँ दुनिया में सभी के भाई सही सलामत होने चाहिए। महादेव सभी के भाइयों को सुखी रखे। अरे राम, क्या करना है, त्योहार में वो खुद आई जाती है, खुद लगी जाती है, पर क्या करना यार, मजबूरियाँ इंसान को बांध देती हैं कि हम नहीं जा पाते हैं, दूर हो गया। फिर आजकल बरसात का मौसम है तो अच्छा भी नहीं लगता ना इतनी दूर जाएं। रे दगड़ियों क्या बोलना ना, मुझे ना त्योहारों का बहुत शौक है। मुझे ना रक्षाबंधन, दिवाली, होली मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, मैं पहले से खूब मतलब वो करके रखती हूँ कि हाँ ये वाला त्यौहार मनाना है, वो वाला त्यौहार। मुझे बड़ा शौक रहा बचपन से ही त्योहारों का, है ना। भगवान करे सबके जीवन में त्यौहार हमेशा सलामत रहें। क्या बोलना है यार दगड़ियों ने, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज क्या है कल क्या है, क्या बोलना किसी को नहीं। अब बाकी ये है दगड़ियों कि अगर कोई हमसे मुंह मोड़ना चाहता है, हम बार बार उसको मुंह लगाएंगे, ये भी हमारी ही मतलब हमारी ही बेइज्जती होगी ना। इसीलिए जिसको जैसे रहना है वैसे रहो, पर खुश रहो, मैं तो यही बोलती हूँ भाई। तो आप लोग रक्षाबंधन अच्छे से मनाना, और हाँ घेवर की मिठाई ज़रूर खाना। रक्षाबंधन में घेवर की मिठाई खाते हैं। मैं लेके आई आज घेवर रुद्रप्रयाग से दगड़ों, 250 रुपये किलो, 250 रुपये का आधा किलो भाई। हाँ 500 रुपये किलो है घेवर। मैं तो आधे किलो लाई, कल इनकी दीदी आ रही, थोड़ी इनकी दीदी को चखाऊंगी, थोड़ा खुद चाखेंगे, थोड़ा अड़ोस पड़ोस में बांटेंगे ना। वाह बहुत महंगी मिठाई है भाई। तो ठीक है दगड़ियों, तब जय श्री केदार। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और हाँ, जिसने मुझे कल गलत कमेंट किया था उसने माफ़ी मांग दी है मुझसे। अब होना चाहिए यार, मुझे दोष नहीं देना। बहुत लोगों ने मुझे दोष दिया कि तेरे कर्म तेरे पति पर लगे। ऐसा होता है क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है यार। मैंने कोई बुरे कर्म किए ही नहीं है। मैंने तो कभी किसी को मतलब हाँ लड़ाई झगड़ा तो मैं करती हूँ, बट इतनी भी नहीं करती। सिर्फ मन से मैंने कभी किसी को गालियाँ नहीं दी यार दगड़ियों। लेकिन लड़ाई मैं तब करती हूँ जब सामने वाला मुझे परेशान करता है। मैं एकदम से किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। हाँ तो ठीक है दगड़ियों, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। रक्षाबंधन अच्छे से मनाना और राखियाँ अच्छे से पहनना, ठीक है दगड़ियों।